इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के बारे में। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग शायद आपने सुनी होगी, और जब किसी भी तरह की मेंटल कंडीशन को ठीक करने के लिए सीबीटी की जाती है तो उसमें कई सारे थिंकिंग एरर्स को समझना जरूरी होता है। ये कुछ ऐसे थिंकिंग एरर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स बैठ जाते हैं। हमारे मन में रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिनके पीछे जड़ होते हैं हमारे ये थिंकिंग एरर्स, या जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। एक ऐसा बायस, या जिसे आसान शब्दों में कहें एक तरह का पर्दा, जिससे हम दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम अलग अलग रंगों का चश्मा पहन लें तो दुनिया अलग रंग की दिखाई देगी। उसी तरह से जिस तरह का कॉग्निटिव बायस हमारी थिंकिंग में ज्यादा देखने में आता है, उसी तरह से दुनिया और रिश्ते हमें देखने में मिलते हैं। हम खुद को भी और दूसरों को भी एक अलग ढंग से देखने लगते हैं। जैसे वो हैं उन्हें वैसा ना देखकर, जैसे ऑब्जेक्टिवली दुनिया होती है वैसे ना देखकर हम सब्जेक्टिवली देखते हैं। हम अपना एक मीनिंग और अपना एक अर्थ निकालते हैं जो कि अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत अति तक जाता है, बहुत स्ट्रांगली, बहुत कन्विक्शन के साथ अगर हम होल्ड करते हैं तो उससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आ सकती है, और उस नेगेटिविटी की वजह से हमारे बिहेवियर्स, एक्शंस, थॉट प्रोसेस सब इफेक्ट होते हैं। इसीलिए कॉग्निटिव बायसेस को, मतलब ये अलग अलग रंग के चश्मों को समझना जरूरी है। इसी तरह का एक कॉग्निटिव बायस होता है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग मतलब ये नहीं कि काला चश्मा सफेद चश्मा। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग मतलब जब चीजें या तो बहुत ही काली या बहुत ही सफेद दिखाई दें, मतलब या तो बहुत ही बुरी दिखाई दें या बहुत ही अच्छी और परफेक्ट दिखाई दें। ये किस तरह से थिंकिंग हमारे में देखने में आती है, इसे कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे। जैसे गुड वर्सेस बैड। या तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, या तो किसी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, और अगर वो थोड़ा सा भी हमारे स्टैंडर्ड से मीट नहीं करता तो वो बहुत बुरा है। फिर आता है जैसे राइट वर्सेस रॉन्ग। अगर तो आप कोई बात कहते हो जो कि मेरे बिलीफ से मैच करती है, तब तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर आपने थोड़ा सा भी कोई दूसरा ओपिनियन रखा तो मतलब आप पूरी तरह से गलत हो। मैं आपसे एग्री नहीं करता, मैं आपके विचार और आपके ओपिनियन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और उसकी तरह से देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। फिर आता है सक्सेस वर्सेस फेलियर। अगर मेरे को ये जॉब नहीं मिली, ये गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर ये जॉब नहीं मिली मतलब मैं बिल्कुल फेलियर हूं, मतलब मेरे को कभी जॉब नहीं मिलेगी, मतलब मैं कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। फिर आता है हैप्पी वर्सेस अनहैप्पी। अगर मेरा मूड पूरा दिन अच्छा नहीं रहता, दवा ले ली या कोई एक्सरसाइज कर ली, अगर मैं पूरा दिन अच्छा मूड में नहीं रहता तो मतलब मैं बहुत ही दुखी हूं, मतलब मेरा डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा है। मतलब एक ऐसी एक्सपेक्टेशन होना कि मुझे परफेक्ट मूड में रहना चाहिए, मेरा मूड हमेशा अच्छा चीयरफुल रहना चाहिए, और अगर थोड़े भी ऐसे इंसिडेंट हुए दिन भर में या पूरे हफ्ते भर में जहां मैं उदास था तो मतलब मेरा डिप्रेशन नहीं गया, मतलब मैं अभी भी बहुत बीमार हूं, मतलब मेरी दवाइयां जो है वो बढ़ जानी चाहिए। फिर आता है फ्रेंड वर्सेस एनिमी। अगर आपने दोस्त होने के नाते इस तरह के बिहेवियर अगर नहीं दिखाए, अगर आपने ये वादे पूरे नहीं किए, या आपने दोस्ती के वो सारे मूल्यों पर आप खरे नहीं उतरे, तो मतलब आप मेरे दुश्मन हो, मतलब आप एक दोस्त कहलाने लायक नहीं हो। अब मैं आपसे दोस्ती नहीं रख सकता। दोस्त होने के नाते तुम्हें हमेशा मेरा साथ देना चाहिए था, पर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो तुम जरूर मेरे दुश्मन हो, तुम मेरा अच्छा नहीं चाहते। फिर आता है ऑलवेज वर्सेस नेवर। मैं हमेशा जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करती हूं, हमेशा वो लड़का बुरा निकलता है। मेरे को तो कभी लाइफ में कोई अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, मेरी तो कभी लगता है मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। ऑल वर्सेस नथिंग। जो मैं चाहता हूं जीवन में अगर वो सब नहीं मिला, मतलब मेरा पूरा जीवन फेलियर है, बेकार है, मतलब मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा जीवन तो जीना ही बेकार है। अब इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का असर हमारी लाइफ पर कैसे पड़ता है? पहली चीज, हम बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्टिक होने लगते हैं। हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, आलोचनाओं से भरी हो जाती है। खुद को लेकर या दूसरों के प्रति हम बहुत आलोचना से भर जाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम बहुत ज्यादा करते हैं, खुद को या दूसरों को बहुत ही ब्लेम करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, वास्तविकता को वैसे नहीं देखेंगे जैसी वो है। कभी भी हम एक बीच का रास्ता नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, कभी भी रियलिटी को बीच के रास्ते से नहीं देख पाएंगे। मतलब काला या सफेद देखेंगे पर ग्रे नहीं देखेंगे। रियलिटी जो होती है वो कहीं बीच में होती है, ना कोई पूरी तरह से अच्छा है, ना कोई पूरी तरह से बुरा है। कोई जितना भी अच्छा दिखे उसके अंदर कुछ बुरी क्वालिटीज भी हैं, और कोई कितना ही बुरा क्यों ना दिखे उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हैं। रिश्ते खराब हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, दूसरे पर्सन के बिहेवियर्स को लेकर या खुद के बिहेवियर को लेकर, ये जो स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, टस से मस नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते, रिजिड होते हैं। इस वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है।
फिर इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर, सभी तरह की मानसिक बीमारियों में ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का असर पड़ता है। डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है वो परफेक्टली लेना है, बेस्ट लेना है। ओसीडी में तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है। डिसीजन मेकिंग फैटीग हो जाता है पेशेंट्स को, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या डिसीजन लें, ये करें या वो देखें, नहीं ये सही है ना वो सही है। कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, हमेशा उसके कई तरह से तोलमोल करते हैं उसको, तो परेशान हो जाता है इंसान इस वजह से, क्योंकि उसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आता है अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होती। जैसे मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूं कि मेरा जो पार्टनर है वो हमेशा ये समझे कि मैं क्या चाहती हूं और मेरी जरूरत क्या है, और अगर वो नहीं समझ पाता तो मतलब वो एक अच्छा पार्टनर नहीं है। फिर आती हैं बहुत ही ओवरली क्रिटिकल जजमेंट्स। बहुत ज्यादा क्रिटिकल तरीके से हम अपने और दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। मेरा जो दोस्त है वो हमेशा लेट हो जाता है, वो बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भले ही वो व्यक्ति एक बार या दो बार ही लेट हुआ हो, या हो सकता है कि शुरुआत में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हो जहां वो ज्यादा लेट हो गया हो, या उसका लाइफस्टाइल ऐसा है जिस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, या कोई भी ऐसा काम आ सकता है जिसकी वजह से वो लेट हो गया होगा। पर हमारा अगर ये नजरिया बन गया कि वो तो हमेशा ही ऐसा करता है, उस पर तो भरोसा ही नहीं हो सकता, तो कई बार जब वो टाइम से आ भी जाएगा तो भी या तो भरोसा नहीं होगा, या हम उसे छोटा मोटा कोई इंसिडेंट मान के उसे नजर से निकाल देंगे, और इस वजह से हमारा रिलेशन खराब होगा। क्योंकि उस व्यक्ति, उस दोस्त के ऊपर हम बहुत ही गुस्सा कर सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, उससे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्ती में कड़वाहट आ सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग काम कर रही है। फिर आता है डिफिकल्टी विद कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। मेरे को इस बार वेकेशन पे, छुट्टी पे शिमला जाना था, और मेरे जो हस्बैंड थे वो कहते थे कि हम यहीं आसपास कहीं चले जाएंगे या जयपुर चलेंगे। अब अगर शिमला नहीं गए गर्मी की छुट्टियों में तो ये कैसी छुट्टियां रही, क्या फायदा रहा ऐसी छुट्टियों का। तो मतलब मेरा तो पूरा वेकेशन ही खराब जाने वाला है। और ऐसा हो भी जाता है, आप एंजॉय करते ही नहीं है कि यहाँ तो बेकार में आ गए, क्या जरूरत थी यहाँ आने की, 2 साल पहले भी तो आए थे, इस बार आने की क्या जरूरत थी। कुछ ना कुछ चलता रहेगा जिस वजह से आपका मूड भी बहुत ऑफ होगा, और इस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाइयां हो सकती हैं। फिर आता है इमोशनल रिएक्टिविटी। तुम हमेशा मुझे कॉल करना भूल जाते हो, तुम बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते, तुम एक अच्छे पार्टनर हो ही नहीं। किसी के कॉल ना करने की वजह से हमें ऐसा लगे कि वो तो हमेशा ही ऐसा करता है या करती है, और इससे ये एक जजमेंट बना लेना कि इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए तुम कॉल नहीं करते। तो एक पर्सन क्या कर रहा है, किसी के प्यार मोहब्बत को इस बेसिस पे जज कर रहा है कि वो उसे कॉल करता है या नहीं। तो एकदम एक्सट्रीम पर जाकर वो व्यक्ति सोच रहा है। फिर है लैक ऑफ एम्पैथी, हमदर्दी नहीं रहती। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहेंगे, जो कि एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रही है, तुम बड़ी सेंसिटिव हो, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है ये सिचुएशन को हैंडल करना। अब हस्बैंड जो है वो सिचुएशन को बहुत ही हल्के में आंक रहा है। वो अपने वाइफ को लेकर ऐसा सोचता है कि छोटी छोटी बातों पर लेकर सेंसिटिव हो जाती है, तो वो उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। वो ये नहीं देख पा रहा कि इस सिचुएशन में शायद मेरी जो वाइफ है वो ज्यादा इफेक्ट हो चुकी है, उसको ये मामला बड़ा सीरियस लगता था, या उसके लिए ये मसला इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उसने इसको बड़े दिल से लगा लिया है। तो बजाय ये देखने के कि क्या और रीजंस हो सकते हैं, हस्बैंड के दिमाग में बैठा हुआ है कि बड़ी सेंसिटिव है इसीलिए डिप्रेशन में रहती है, इतने कोई बड़े इश्यूज नहीं है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं इससे। तुम हमेशा सिर्फ अपनी सोचते हो, तुम्हें जहां भी जाना है, जो भी करना है, बस तुम्हें अपनी मर्जी से करना है, तुम बहुत ही स्वार्थी हो। अब ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ कई बार अपने पार्टनर की सुनते हो, पर दिमाग में जब ये बैठा रहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, हमेशा अपनी ही सोचते हो, तो इससे दोनों के बीच लड़ाई हो सकती है। फिर है डिफिकल्टी विद एपोलॉजीज। माफी नहीं मांगी जाती, झुकना नहीं आता। गलती तो तुम करती हो और ऊपर से मुझे सॉरी बोलने के लिए कह रही हो। मैं किस बात के लिए सॉरी बोलूं? तुम्हारा ही बिहेवियर हमेशा ऐसा होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है, तुम भी दोषी हो, तुम भी सॉरी बोलो तभी मैं सॉरी बोलूंगा। फिर आती हैं प्रॉब्लम्स जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज। अगर तुमने कभी एक भी झूठ मुझसे बोला, हमारा रिश्ता वहीं खत्म। मैं तुम्हें दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, चाहे वो कैसा भी झूठ क्यों ना हो। मैं झूठ के सख्त खिलाफ हूं। अब ये एक ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नजरिया है जिसमें कई बार छोटे बड़े झूठ भी इग्नोर नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह से भरोसा जो है अपने पार्टनर से टूटना शुरू हो जाएगा। इससे वाइफ का या गर्लफ्रेंड का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और धीरे धीरे रिलेशन में कड़वाहट आएगी, जिस वजह से शायद और ज्यादा झूठ हस्बैंड या बॉयफ्रेंड बोलना लगे। इंटीमेसी चैलेंजेस, क्लोजनेस नहीं आ पाएगी। मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में तुमसे बात नहीं कर सकता, नहीं तो तुम सोचोगी कि मैं बहुत ही वीक हूं। फिर आता है सोशल आइसोलेशन। मुझे दोस्त नहीं बनाने, कैसा भी दोस्त बना लो, हमेशा ये लोग धोखा ही देते हैं। तो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हमारी लाइफ में काम करती है।
आप देख सकते हैं ये कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि इस वजह से आती हैं क्योंकि हम अपने पार्टनर को लेकर या उसके बिहेवियर को लेकर एक फिक्स्ड नजरिया बना लेते हैं, जिसमें हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि या तो ये ब्लैक होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए, या तो तुम्हें हमेशा ऐसे एक्ट करना है, नहीं तो तुम हमेशा ये हो। अगर तुम ए मैनर में बिहेव करते हो तब तो ठीक है, नहीं तो तुम बी हो। बीच का कोई रास्ता ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, वो अपने को मना ही नहीं पाता कि कोई दूसरी पॉसिबिलिटी भी संभव हो सकती है और दूसरे तरह से भी सोचा जा सकता है। एक स्ट्रिक्ट, एक रिजिड थिंकिंग पैटर्न जब बन जाता है तो इस वजह से हम रियलिटी को स्वीकार नहीं पाते, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, और इस वजह से हमारी इमोशंस भी अफेक्ट होती हैं और रिश्ते में भी कड़वाहट आती है। कई बार हो सकता है जैसे झूठ बोलने का मसला होगा, ट्रस्ट के इश्यूज होंगे, जिसमें एक पार्टनर अपने में सही है, भले ही वो दूसरे पर शक कर रहा हो या डाउट कर रहा हो, पर यहां बात उसकी नहीं हो रही जहां दूसरा व्यक्ति सच में झूठ बोल रहा है या सच में कुछ गलत कर रहा है। यहां बात इसकी हो रही है कि छोटी छोटी चीजों को जब हम बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं, बात का बतंगड़ बनाने लगते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं, यहां उसकी बात हो रही है। तो यहां कहीं ना कहीं उस इंसान को जिम्मेदारी लेनी होगी जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग रखता है, भले ही रियलिटी कैसी भी हो। और ये जो मामले होते हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि किसी किसी मामले में पार्टनर सही हो सकता है, किसी मामले में उसकी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग काम कर सकती है। इसलिए इतने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से हम इन सजेशंस या इन एग्जांपल्स को नहीं देख सकते कि यहां भी कुछ ग्रे कलर देखा जा सकता है और पूरा सच अभी आपके सामने मैंने भी प्रेजेंट नहीं किया। तो कुछ ही बातें यहां पर कही गई हैं, इसलिए पूरा समझने के लिए एक पूरे व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को, हर चीज को देखना पड़ता है। पर फिर भी यहां मैंने कुछ उदाहरण दिए कि किस तरह से हम ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग को समझ सकते हैं। इस पर और कभी चर्चा करूंगा, इस वीडियो को थोड़ा ब्रीफ रखना चाहता हूं, तो कुछ और उदाहरणों की मदद से, कुछ केसेस की मदद से समझाऊंगा कि किस तरह से ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग काम करती है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, कैसे ये कॉग्निटिव थेरेपी का एक अहम हिस्सा होता है। और जब तक ये एरर्स और बायसेस को दूर ना किया जाए तब तक हमारा रियलिटी को देखने का नजरिया नहीं बदलता, तब तक हम बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है और रिश्ते और अपनी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं। और अगर हम ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग चेंज करें तो मेंटल हेल्थ में एक बड़ा बदलाव आता है, रिलेशनशिप्स की क्वालिटी में भी बदलाव आता है।